अब अनवर काशिफ साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बात होती है टैक्स के हवाले से बार बार, और ये कहा जाता है कि टैक्स नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। और ये बात अब कोई नई नहीं है, हमेशा से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं। टैक्स नेट में लोगों को लाया किस तरीके से जाए, उसकी किस तरह से SOP बनानी चाहिए, इक़दाम कैसे होने चाहिए उसके लिए? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगा। जो लोकल इंडस्ट्री है ना, उसको कभी भी आप इंपोर्ट से वो नहीं कर सकते कि पैरेलल कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट देती है वो। अच्छा, अब इसमें हुकूमत वक्त और पिछली हुकूमतों की गलत जिम्मेदारी है कि उन्होंने 3 साल का डिलीशन प्रोग्राम था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। ठीक है ना। तो बात यह है कि इंपोर्ट को कभी भी आप कंपैरेटिव नहीं कर सकते, कि बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्री वैसे ही नहीं लग रही। इंडस्ट्री आगे अगर नहीं लगेगी हमारी, तो हमारे पास, और आप देखें हमारी रोडों पे हजम कितना है। हमें अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, हमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं। दुनिया में अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक क्लैरिफाई करना चाहता था कि हाँ, लॉन्ग स्केल देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं जाएगा, पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। जहाँ तक आपने टैक्स की बात की, तो टैक्स में देखें यही सूरत हाल है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है ना, उसको आप एंड टू एंड डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। आपके पास से पैसा निकलता है, वो रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर इंपोर्टर के पास जाता है। ये मैंने आप वो चैनलाइज नहीं हो रहा। हुकूमत इसको चैनलाइज करने में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ तक ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से सैलरीड क्लास है, उस पर सारा बोझ आ जाता है और वो सफोकेशन फील करती हैं। तो इशू ये है कि जो बात हो रही है, कैश पे ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसको आप नहीं रोक रहे। कहीं पर पॉइंट ऑफ सेल लिखा हुआ है, वहाँ पे गलत इनवॉइसेस निकल रही हैं, उसको आप नहीं रोक रहे। तो आपके पास IMF को के जो भी उनके रोड मैप हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन आपके अपने भी रोड मैप होने चाहिए, आपकी अपनी भी पॉलिसी होनी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे होनी चाहिए। आपको सिर्फ टैक्स नहीं लगाना, आपको इन्वेस्टमेंट भी लानी है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी है, आपको सस्टेनेबल बनाना है इस मुल्क को। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लगाएं कि मैंने टैक्स लगा दिया, IMF के कहने पे उन्होंने कहा है कि 1500 अरब या जो भी इस दफ़ा का है वो आप अचीव कर लें। आप अचीव कर लेंगे लोगों को आर्म ट्विस्टिंग करके, लेकिन इशू ये होगा कि वो डिस्कनेक्ट, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी अलार्मिंग है। हुकूमत को चाहिए कि पाई को बड़ा करे, लोगों को नेट में ले गया। और ट्रेडिंग एक्टिविटी नेट में नहीं आ रही। ट्रेडिंग एक्टिविटी को जब तक नेट में नहीं लाएंगे, ये इशू एड्रेस नहीं होगा। और हुकूमत क्यों नहीं चाहती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनका वोट बैंक है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट। अब्दुल्ला ज़की, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।